क्वेश्चन है सबसे बड़ा, क्योंकि इससे बड़ा एग्जाम अभी कोई है नहीं बिहार में, खासकर सबसे ज्यादा, क्योंकि अधिकारी बनना है और एक ही एग्जाम देना है। अधिकारी भी बनना है, एक ही एग्जाम देना है, तो एईडीओ से अच्छा मौका नहीं है। सीट भी बहुत अच्छी खासी है एक पोस्ट के हिसाब से। तो एईडीओ का एग्जाम डेट कब? देखो, जब से बीपीएससी का आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तब से ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि दिसंबर में संभावना कम है। दिसंबर में संभावना स्टार्टिंग से ही कम था, ऐसा कोई नया इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिला है। दिसंबर में इसकी संभावनाएं कम थी, संभावनाएं बन भी रही थी तो लास्ट में बन रहा था। और दिसंबर में संभावना कम है ये आयोग ने आपको बता दिया। कब होगा अभी ये नहीं बताया आपको, लेकिन याद रखिएगा एईडीओ का एग्जाम आपका जल्दी ही होगा। एईडीओ के एग्जाम में बहुत डिले नहीं होना है, क्योंकि सरकार को अधिकारी चाहिए। बैक टू बैक जो इतनी बड़ी संख्या में टीचर्स की बहाली हुई है, तो सरकार को अधिकारी चाहिए। इसी को लेकर इन्होंने एक ऐसा सिलेबस तैयार किया जिससे एक एग्जाम हो, कहानी खत्म, सीधे नौकरी दे, बात खत्म हो। तो एग्जामिनेशन में आप सोचोगे कि आपके पास बहुत समय है, आराम आराम से करते हैं तैयारी, तो ये मत करिएगा। और आयोग जब एग्जाम लेने का उसका मूड बन जाएगा ना, तो डेट भी निकल जाएगा, और वो जरूरी नहीं कि संडे ही हो। इस बात को समझिए, जरूरी नहीं है कि वो डेट संडे ही हो। जब आयोग को लगेगा कि हमको ले लेना है तो नोटिस निकाल के एग्जाम ले लेंगे। जैसे अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक आपको भी पता था कि जो सेट का एग्जाम था, स्टेट का एग्जाम था, सरकार ने क्या बोला, टीआरई 4.0 के बाद होगा, उसके पहले हो नहीं सकता है, खूब बोला। 1 मिनट में पलट गए और स्टेट का एग्जाम टीआरई के पहले हो रहा है। अब स्टेट की जो तैयारी जिन बच्चों ने नहीं की थी वो तो प्रोटेस्ट ही करते रह गए, और जिन्होंने तैयारी नहीं किया उनका क्या हुआ? अब वो तैयारी करेंगे भी तो कितना कम समय बचा है। तो ये काम मत कीजिएगा। इसके बाद टीआरई 4.0 डेट नहीं आ रहा, आने के लिए अचानक से आ गया। तो वैसी स्थिति में आपके पास भी समय काफी कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, लड़ाई इसके लिए कांटे की होगी। एक एक सीट पर कितने कैंडिडेट होंगे इसका अंदाजा अभी नहीं लगा सकते हो। 4 लाख कैंडिडेट पर आयोग का वेबसाइट क्रैश कर रहा है। जब इतने बच्चे फॉर्म भरेंगे ना तो रोने लगेगा वेबसाइट, याद रखिएगा, वेबसाइट रोएगा। तो वैसी स्थिति में आपको फॉर्म भरते समय भी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय भी हर स्टेज पे दिक्कत आनी है, और तैयारी का चैलेंजेस तो अलग है। तो इसीलिए समय के पहले खुद को तैयार कर लीजिए। और आपका टारगेट होना चाहिए, सितंबर चल रहा है ना, आपका टारगेट होना चाहिए कि लगभग 80% आपका जो सिलेबस है वो नवंबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और हम अपनी तरफ से 90% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा देंगे। करंट अफेयर्स एंड कुछ अदर्स रह जाएगा जिसको हम दिसंबर में कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए करवाया जाएगा। लेकिन हम उसके पहले आपका 90%, यानी नवंबर में आपका 90%, यानी आपका एग्जाम निकालने की तैयारी के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक बार भी ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि हमें आराम से समय मिला है, हम आराम से तैयारी करेंगे। नहीं, आराम से तैयारी नहीं करना है। आराम से तो तैयारी ही नहीं करनी है। तैयारी एकदम रैपिड, एकदम मतलब आपको इस लेवल पे करना है कि नवंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर में आप तैयार हो जाओ, और नवंबर दिसंबर में खूब रिवाइज कीजिए। क्योंकि रिवीजन जो जब तक नहीं करिएगा, एईडीओ का एग्जाम आपके हाथ नहीं लगने वाला है। क्योंकि रिवीजन ही आपको बचाएगा। इतना कंपटीशन है कि एक सिली मिस्टेक हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो कुछ भी अगर नहीं करना है तो समय लिटरली कम है। नवंबर को टारगेट करके लॉक कीजिए, नवंबर को बंद कीजिए, उसके बाद जितना समय मिलेगा रिवीजन या कुछ छूट जाएगा उसको करेंगे। और हम भी नवंबर तक आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवा के आपके हाथ में दे देंगे। डाउट सेशन से लेके सारा कुछ हो जाएगा। तो जिनको भी लगता है सही तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी है, आप हमारे साथ कर सकते हैं। और कोई सवाल आई थिंक इसके बाद नहीं होगा, तो डेट मत पूछो, डायरेक्ट लग जाओ, एग्जाम आपका कभी भी हो जाए।